नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में जहां पर चुनाव होने वाला है, लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपना अपना राजनीतिक बिगुल बजा दिया है। अब ऐसे में जो प्लेयर्स हैं जैसे कि भाजपा, सपा, इनके अलावा एक पार्टी है बसपा, जिसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि भाई वो पार्टी थी, अब वो उस तरीके की पार्टी नहीं रही, वो वर्चस्व नहीं रहा। उसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि हल्के में मत आंकिए, हाथी अभी भी सब पर भारी हो सकता है। क्या है असलियत और क्या चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में, इसको बात करने के लिए मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर शख्सियत हमारे साथ हो सकती है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल यह है कि बसपा की रणनीति जो थोड़ा बहुत पब्लिक में दिख जाती है, बस उतना ही पता चलता है। जैसे ये पता चला कि अब आप दोबारा ब्राह्मणों को रिझाने में लग लिए, बिल्कुल वही जो आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी थी 2007 से पहले, वही जिम्मेदारी अभी फिर है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके अलावा या क्या चल रहा है बीएसपी में, क्योंकि हमको ज्यादा पता नहीं चलता है। नहीं, देखिए, अब तो बहुत से चेंजेस हैं। आप हमको सोशल मीडिया में भी पार्टी को देख रहे हैं। हाँ। आप हमारे लोग जो हैं जाते हैं, आप लोगों के चैनल्स में भी बैठते हैं। दे जो पहले आप लोग कहते थे कि हम लोग भेजते नहीं, तो ऑल दोस थिंग्स है। ये तो एक शिकवा था। तो ये शिकवा तो हम लोगों ने कम से कम दूर कर दिया कि आपको पता लगता रहेगा कि बीएसपी क्या कर रही है। और बीएसपी जो है, देखिए, बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ में बीएसपी एक मिशन भी है। और मिशन पहले है, बाद में पॉलिटिकल पार्टी है। तो मिशनरी वर्क जो होता है वो हम लोग ग्राउंड लेवल पे करते हैं और घर घर पे करते हैं, जाके हम लोग बूथ लेवल पे करते हैं। हमारे लोग जो हैं बूथ लेवल पे वर्क कर रहे हैं, बूथ लेवल तक वर्क कर रहे हैं। एंड दे आर ऑलमोस्ट इंटायर हर घर पे पहुंचे हुए हैं और अपनी बात उन्होंने बताने का काम कर रहे हैं और करते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस समय जो है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी जो हैं, वो उनका जो कार्यकाल 2007 से 12 का था वो सबने देखा है। 12 से 17 का समाजवादी पार्टी का देखा और 17 से लेकर के अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का देख लिया। अब सबको बड़ा आसान सा हो गया है कि हमें किसको अब लाना है। तो जब वो ये सोचते हैं, जब वो देखते हैं, तो उनको दिखता है कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया था इस प्रदेश के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला। बहुजन जो बिल्कुल उसके पहले सपा की सरकार जब पहले भी थी या बाद में आती, तो जिस तरह का गुंडा राज, माफिया और ये वो सब आते हैं, फिरौती, डकैती सब शुरू हुआ था, बलात्कार, दंगे, फसाद, वो सबने देखे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में एक भी इंसिडेंट इस तरह का नहीं देखने को मिलता था। अगर एक कहीं इंसिडेंट पूरे 5 साल में हो जाता था तो उसका बड़ा भारी एक तूफान उठता था कि ये बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में ऐसा क्यों हो गया। तो ये प्रश्न अब तो रोज होते हैं। अब तो हर 2 घंटे में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, क्रिमिनल उसमें सबसे नंबर 1 पे यूपी हो गया है, बिहार यार सब पीछे छूट गया है, और हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में रेप और दुराचार होता है। तो इस समय बहुजन समाज पार्टी ने जो करके दिखा दिया उसको लोग याद कर रहे हैं। चाहे डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट में आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ डेवलपमेंट हुआ, एक जगह नहीं हुआ। चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाने के मामले में हो, हॉस्पिटल्स बनाने का हो। जब जमीन पर आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी एक समीक्षा की जाए तो विकास मुद्दा नहीं दिखता है बीएसपी का। ऐसे लगता है कि आप 2007 वाला जो अपना तजुर्बा है उसको दोबारा से दोहराना चाह रहे हैं। इस वजह से चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग के नाम से हो या ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश हो, ये बसपा का प्रयास ज्यादा दिख रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि जो चीज 2007 में हो पाई, जिसको बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील पे आपने बैठ करके चलाया, संचालित किया, वो 2021 में भी वैसे ही होगी। देखिए, अब हम 2007 में जितने कॉन्फिडेंट नहीं थे उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएं कि ये होने वाला। और प्रबुद्ध वर्ग जो हमने मीटिंगें की, बैठक की, अगर प्रबुद्ध वर्ग की बैठक सबने एतराज किया कि साहब ये प्रबुद्ध वर्ग की बैठक क्यों कर रहे हैं, ब्राह्मणों को क्यों बुला रहे हैं, लेकिन आपने देखा उसके बाद क्या हुआ। जैसे हमने 74 मीटिंग कंप्लीट कर ली, 74 जिले गए, उसके बाद बीजेपी ने शुरू कर दिया, कहा हम भी प्रबुद्ध वर्ग करेंगे। सपा ने भी कहा हम भी प्रबुद्ध वर्ग करेंगे। पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाद में देखा अरे तो गड़बड़ हो रहा है, सारा प्रबुद्ध समझदार है, समझ रहा है, देख रहा है कि क्या उनके साथ में हो रहा है। हम कॉन्फिडेंट इसलिए ज्यादा है अब की बार क्योंकि 2007 में जब हम गए थे इन लोगों के बीच में 5 से 7 में, तो
तो हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं था कि हम क्या करा है हमने। हमें बताने के लिए ये था कि हम ये करेंगे, आप हमारे साथ आओगे, भाईचारा बनाओगे। अब की आपके पास वो 5 साल का हमारे पास तो जो 5 साल में हमने करके दिखा दिया वो है, हमने सर्व समाज के लिए। पर मिश्रा जी अगर ऐसा था तो फिर 2012 और 17 में वो छोड़ के क्यों चल दिया? तो यही कह रहे, जब एक लोगों को समय सब इतना मिल गया जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी, मिलने के बाद उनको लगा, मतलब ब्राह्मण ज्यादा पा गए बस, उनको लगा कि हमको तो सब मिल गया। तो उसके बाद उनका चलिए इनको भी देख लेते हैं। हालांकि हम लोग बहुत थोड़े थोड़े वोट से हारे थे, ऐसा नहीं है। वो सरकार खाली 2%, 1.5% का वोट का डिफरेंस था हमारे उनके बीच में। 1% हमारी तरफ और आता तो वो बाहर होते, हम अंदर होते। तो इसलिए डिफरेंस वॉज वेरी लो। मोर देन 100 सीट्स में हम लोग बहुत छोटे थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। लेकिन ब्राह्मण उसके बाद जाके पछताया कि उसके बाद जब उसने देखा कि उनके वहां किस तरीके से बेइज्जती हुई, किस तरह से इंसल्ट हुई, जैसे पहले हुई थी जब वो मेरे साथ आए थे, तो उन्होंने रिपीट शो देख लिया। उसके बाद ये 17 आ गया इलेक्शन। 17 में उनको लगा कि ये धर्म के नाम पे कह रहे हैं, हम तो मंदिर बनाएंगे, हम तो धर्म की बात करेंगे, लेकिन इसलिए इनके साथ चले गए। उल्टा हुआ क्या, धर्म की जगह अधर्म शुरू हो गया। जिन्होंने सपोर्ट किया था उन्हीं को ठिकाने पे ले लिया, निशाने पे ले लिया, और इन्हीं को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को ही चुन चुन के मारना शुरू कर दिया और उनकी ही हत्याएं होने लगी। 10 में से 8 हत्याएं होती हैं तो ब्राह्मणों की हो रही हैं। या दलित उत्पीड़ित हो रहा है या तो ब्राह्मण उत्पीड़ित हो रहा है। तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि धर्म के नाम पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, खाली हमारा वोट लिया और हमको धोखा देकर। नहीं, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि 2007 की तरह ही इस बार भी पूरा ब्राह्मण समाज आपकी पार्टी के साथ देगा? क्योंकि आपको नहीं लगता है कि ये एक कल्पना है जो आपने की है कि पूरा ब्राह्मण वर्ग जो है वो एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक एक साथ वोट करता है? हो सकता है ब्राह्मण अलग अलग विचारधारा रखते हो। नहीं, देखिए, ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी समाज है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उसको ये मालूम है कि अगर हम इन ब्लॉक जाते हैं तो हम अपनी ताकत दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर 13% ब्राह्मण है या 16% ब्राह्मण इकट्ठा होकर अकेले ही कहीं पर लड़ ले तो एक भी सीट नहीं जीतेगा। उसको ये मालूम है कि हम अगर बीएसपी के साथ जाते हैं, जिसने कि भाईचारा बनाने की बात कही है, ब्रदरहुड बनाने की बात कही है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं, जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक वर्ग और जो बैकवर्ड समाज जुड़ा है, तो हमारी ताकत तो 4 गुनी हो गई। वो 12-13% की जगह वो एकदम से 30-35-40% पहुंच जाते हैं, दोनों मिलाकर 40% पहुंच जाते हैं। तो उनको ये दो चीजें, हम पिछली बार भी हम घूमे थे पूरे यूपी में और हमने ये बात कही थी और उस समय आप भी थे और इतने वर्षों पहले की बात है और पूछा था आपने कि ये ब्राह्मण आपके साथ आएगा, आपको विश्वास है? हमने कहा बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से हमको रिस्पांस मिल रहा है और पूरे यूपी में हम पर्सनल लेवल पे देख रहे हैं, किसी के थ्रू नहीं दिखवा रहे हैं, कोई एजेंसी नहीं हायर करना है और उन्होंने विश्वास हमारा रखा। अब की बार जब हम गए हैं तो हमने जो देखा है रिस्पांस ब्राह्मणों का और जिस तरह से देखा है इन मीटिंगों में, जिस तरह से कोरोना के होने के बावजूद, महंगाई से मार खाए के बावजूद, जो लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है उसके बावजूद, जिस तरीके से रोकने के बावजूद शासन प्रशासन ने हर मीटिंग में कोशिश की हमारी कि रोक लें, उनको आने न दें, उसके बाद भी वो कई किलोमीटर पैदल चल करके मीटिंगों पे आए। जिस तरह का रिस्पांस अब की बार हमको दिख रहा है ब्राह्मण समाज का और हमारे जो हम खुद स्वयं घूम के आए, तो इसलिए मैं दावे के साथ ये बार कह रहा हूं कि अब की बार मैं ये कह सकता हूं कि जितना 2007 में हमको ब्राह्मण समाज का सपोर्ट मिला था उससे कहीं ज्यादा अब की बार हमको उससे भी ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा। और निश्चित रूप से 80% तो ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश का, उसने तो 100% मन बना ही लिया कि बीएसपी के साथ आना। 20% अभी उसको कह रहे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी में खुद ही जुड़े हुए हैं, कहीं पर एमएलए हैं, कहीं कुछ हैं। तो हालांकि उनके परिवार वाले भी अब कहने लगे हैं उनसे कि बीएसपी में चलो, ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर तो बेइज्जती खाएंगे। आ रहे हैं कुछ लोग, शुरुआत अब मतलब आप देखेंगे। आपका ये कहना है कि बीजेपी में और सपा में जो ब्राह्मण नेता हैं वो भी आपका दरवाजा खटखटा? देखिए, वो सब लोग जो हैं इतना उत्पीड़ित हैं इस सरकार से कि वो सब के सब जो हैं परेशान हैं और डेफिनेटली आगे आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कितनी अब समय मतलब लोग, आप अभी जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें और पार्टियों से भी ब्राह्मण ज्वाइन करेंगे बीएसपी? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जिस समय करेंगे तो हम लोग सारी चीजों को वे करेंगे ना, हर चीज को देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि किसकी क्या छवि है, कौन कैसा क्या, किसने क्या। हम लोग अब की बार देखिए माफियाज को आपने सुन ही लिया कि बहन मायावती जी ने कहा कि हम किसी माफिया को टिकट नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम प्रयास करेंगे कि किसी माफिया नहीं, किसी को प्रयास शब्द था वहां पर। प्रयास
प्रयास का मतलब यही है कि हम किसी माफिया वगैरह को वोट अब की बार टिकट नहीं देंगे और हम लोग एक स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं और इसको लेकर के भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप क्यों नहीं देंगी। तो अगर हम बीएसपी नहीं, मैं तो आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इसका तो ये मतलब हुआ कि अब तक आप अस्वच्छ राजनीति कर रहे थे। ये नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर किसी को हमने दिया और हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है, आगे हम सुधार करते हैं, तो इसका तो एप्रिसिएशन होना चाहिए कि आप अगर मान लीजिए हजारों वर्षों से एनिमोसिटी चल रही थी दो समाजों में, अगर हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया तो उसको इतिहास ना देखें, भविष्य देखें। हम लोग को अभी प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। इसमें एक सवाल मैं ब्राह्मण वाले मुद्दे पर आपसे और पूछना चाहता हूं मिश्रा जी, वो ये है कि तुष्टीकरण का आरोप अब लग रहा है बसपा के ऊपर कि अब आप इस हद तक ब्राह्मण को रिझाने में जाएंगे कि आप जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उनका भी समर्थन करते हुए दिखेंगे, उनका भी बचाव करते हुए दिखेंगे। देखिए, ये इस आलोचना पर आप कैसे जवाब? ये बिल्कुल गलत है। मैं बात कर रहा हूं विकास दुबे की। आप जिसका नाम ले रहे हैं विकास दुबे जी, हमने कभी भी एक भी अपनी मीटिंग में हमने या हमारी पार्टी की नेता ने ये नहीं कहा कि ये काम वो आदमी जो था सही था, उसको क्यों मार दिया आपने। हम लोग जो गैंगस्टर है या जो गलत काम करता है वो हमारे लिए वही है, और मुजरिम है तो मुजरिम है। वो बात दूसरी है कि आप बाकी मुजरिमों को जब डील करते हैं तो दूसरी तरह से डील करते हैं। यहाँ पर आपने दूसरे तरीके से डील किया, आपने उसको ला रहे थे कोर्ट के लिए, शूट आउट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ में आप ये भी तो देखिए कि ब्राह्मण, उनके परिवार वालों से क्या लेना देना, जिनका कोई मतलब नहीं। खुशी दुबे, वो तो एक दिन पहले उसकी शादी हुई, उसकी तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी अभी हाथ की, और उसको उठा ले गए आप। और 16.5 साल की लड़की, और 1.5 साल से आपने उसको बंद कर रखा हुआ, पूरी ताकत लगा दी आपने कि उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, और जी जान से लगे हुए हैं कि वो बाहर नहीं आनी चाहिए। 2 महिलाओं को ले गए, एक महिला के तो 3 साल का लड़का और 6 साल की लड़की, वो भी जेल में उसके साथ में। तो ये, और इतने ही नहीं, पूरे प्रदेश में अगर आप देखिए, इसको छोड़ दीजिए, आप पूरे प्रदेश में देखिए, चाहे गोरखपुर ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, लखनऊ, यहाँ तो वकील लोग तीनों जगह मार दिए गए। तो मुखर थे, बोलते थे, उनका शूट आउट हो गया। और इसी तरीके से एनकाउंटर्स में तो एकदम लाइन लगा दी कि एनकाउंटर्स करने की। 10 में से 8 मालूम पड़ा ब्राह्मण समाज के एनकाउंटर्स हो रहे हैं। 2017 में जब सरकार बनी थी, तभी से आके रायबरेली में 5 ब्राह्मण समाज के लोगों को जिंदा जला दिया और कहा कि ये तो माफिया थे, इनके साथ अच्छा हुआ। मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ। और जब उनके घर हम गए देखने तो झोपड़ियों में रहते थे, झोपड़ी में भी आग लगा दी। तो इस तरह की जो एक टेंडेंसी इस सरकार में है कि हमको ब्राह्मण्स को ठिकाने लगाना है, और इनको क्यों लगाना है? अब दैट इज व्हाट इज सो। मैंने आपका क्या असेसमेंट है कि क्यों? अब यही इनकी मानसिकता है कि इनको साथ में नहीं रखना, इनको निपटाना है। और ये अब क्या कम्युनिटी का एंगल है, क्यों ऐसा है, दे शुड बी पुट दिस क्वेश्चन ऑन, बट अल्टीमेटली फैक्ट तो यही है। बहन जी कहाँ हैं, और वो उस तरीके से दिखती क्यों नहीं है चुनाव प्रचार करते हुए, जैसे आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, जैसे आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं। आपकी पार्टी के जो आप भी चेहरे हैं, आप दिख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन आपकी पार्टी की जो मेन चेहरा है वो नहीं दिखती। नहीं, वो अभी 7 तारीख को उन्होंने इतनी बड़ी रैली संबोधित की थी, 7 तारीख को, और उसमें वो स्वयं थी। और उसके बाद वो 24 घंटे में 18 घंटे तो खाली इसी में दे रही हैं, और वो एवरी मिनट शी इज ऑन जॉब, उसी काम पे है, और मॉनिटरिंग करती हैं। बूथ लेवल तक की मॉनिटरिंग हो रही है कि बूथ लेवल में क्या काम हो रहा है। हमारे पार्टी के वर्कर्स बूथ लेवल पे काम जो कर रहे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग वहाँ हो रही है। बाहर निकलने की स्टेज जब आएगी तो वो बाहर भी आएंगी, लेकिन वो एक अभी तो हम लोगों को मैदान में उतारने की समय था। जब हम लोग मैदान में निकले हैं, उससे इतनी परेशानियां हो गई हैं। अब बहन जी जब बाहर निकलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद तो फिर कुछ बचना ही नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।